हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का करियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए में। और मैं हूं शोभित पांडे और आज आपको पढ़ाऊंगा एक ऐसा टॉपिक जो आपको जीवन भर याद रहेगा। मेरे संग बने रहिए पूरे वीडियो में। आज के वीडियो में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ना। ज्यादा लंबा नहीं है, वो शुरुआत में वीडियो की लैपिंग्स कम थी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लग गया। आने वाले वीडियोस आपके काफी फास्ट होने वाले हैं। देखिए बात को समझिए। आज अपन का जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो वापस आया है डाइपोल। क्या अपन डाइपोल पढ़ चुके हैं? आता है डाइपोल क्या है, पूरी कहानी पता है डाइपोल की। जिन बच्चों को नहीं हो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वीडियो जाकर देखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब आज का सवाल बिल्कुल अलग है। आज का सवाल ये है कि अगर मैं एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो क्या क्या होगा कुल मिला के, है ना। पहले फील लेना है। तो अपन के पास टॉपिक जो है वो है टॉर्क। टॉर्क जानते हो ना, एक्सपीरियंस या टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मगर कब? when it is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म होना जरूरी है, नहीं तो एक थ्योरी काम में नहीं है। तो ये है आज का अपन का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इंटरेस्टिंग है नहीं, बना देंगे अपन, ठीक है। इंटरेस्टिंग है क्यों नहीं, क्योंकि किताब में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल दे रखा है। तो ऐसा लगता है पता कुछ काल्पनिक रामायण महाभारत टाइप कुछ है, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक डाइपोल है, डाइपोल HCl, NH4Cl, है ना, H2O, CO, वो सब अपन डाइपोल है। ये डाइपोल है, एक दिख रहा है सभी बच्चों को। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो सकता है कुछ। तो क्या ये डाइपोल मान सकते हैं अपन? बिल्कुल मान सकते हैं सर, ठीक है। फटाफट समझ लो, क्योंकि जिन बच्चों से मैं ये बॉल लेकर आया हूं वो अभी आने ही वाले हैं, ठीक है। फटाफट फटाफट सब समझ लो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। HCl मान सकते हो। H आयन छोटा होता है, Cl आयन क्लोरीन बड़ा होता है। वो छोड़ो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अच्छा ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर इधर, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर कहीं पर ये HCl का आयन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अपन क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, क्योंकि इसकी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्सिस पर। ये डाइपोल ही तो है यार। तो बार बार थ्योरेटिकल वर्ड से प्रैक्टिकल वर्ड में आ जाएगा अपने आप। कि जैसे मैं बोलूं डाइपोल तो आप HCl क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? हाँ, एक्सिस पे भी होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे होती है, और किसी और अनदर पॉइंट पे जनरल इक्वेशन वो √3 cos स्क्वायर थीटा +1 वाली वो भी होती है। तो क्या डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या करें अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी फील्ड टकराएंगी, आपस में मतभेद होगा सर। अब क्या करें? अगर मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रख दूं, एंगल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी? देखो, आपको अगर किसी चीज को सीधा करना है, टेढ़ा है, सीधा करना है, क्या करो? घुमाओगे। अभी इसका डायपोल मोमेंट माइनस पॉजिटिव इधर है, मेरी फिंगर की डायरेक्शन। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो भैया, मैं आपसे वैसे इसको आप सीधा कर दो, क्या करो? घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे। अगर आपको किसी चीज गेट को खोलना है, देखो फोर्स लगेगा क्या इस पे? फोर्स क्या क्या होते हैं? पुश, पुल, अप, डाउन, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये सारे फोर्स होते हैं। क्या इस पे फोर्स लगा के सीधा हो जाएगा? नहीं। फोर्स तो ये लग रहा है, देखो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये हो गया एंगुलर। इसको रोटेट करना पड़ेगा अगर इसको सीधा करना है तो। फील आ रहा है? तो जब भी रोटेशन इफेक्ट दिखाना होता है ये पढ़ा जाता है, पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में। टॉर्क एंगुलर फोर्स होता है। किसी चीज को रोटेट करने के लिए, एंगल पर रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाया जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं, आज एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक एंगल पर। एंगल बोले तो इसका एंगल, ठीक है। तो यही इसकी हेडिंग है। हेडिंग अपन को क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या बोला मैंने, कि एक टॉर्क
पढ़ना है अपन को। टॉर्क कौन लगाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। किस पर लगाएगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल सीधा नहीं रखा हुआ है, एंगल पे रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इसको ऐसे कर देगा। आया समझ? करके देखें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आंटी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड आंटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, हाइपोथेटिकली बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तो सोर्स होगा ना कहीं ना कहीं, तो वो सोर्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो जगह कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ये अपन को पता है। ठीक है, अच्छी बात। इसमें डाइपोल को हमने एंगल पे रख दिया ऐसे, समझ आ रहा? ऐसे रखते तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जी बुलाया का था, डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में, मैं भी उसी डायरेक्शन में, तो मैं करूंगी क्या? है ना? तो आपने क्या किया? इसको एक एंगल पे रख दिया डाइपोल को। अभी तुम कहो तो मैं बना दूं, डाइपोल बना दूं। ये प्लस, इधर प्लस था छोटा वाला भाई, और इधर माइनस क्यू, ये प्लस। दिस इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, 2l 2a 2r मर्ज या लिख देना, एक ही बात है। ये अपना डाइपोल है, और क्या ये एंगल पे रखा हुआ है? थीटा। यस सर, समझ में आया? इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी बना दिया मैंने। चलो, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे अरे ये भाई साहब ऐसे रखे हुए थे एंगल पे कि मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसको मारना चालू कर देगी, सीधा हो जाए मेरी डायरेक्शन में, क्या करेगी? इसको रोटेट कर देगी, है ना? सीधे ऐसे रखा हुआ था एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इस पर खैर कोई बात नहीं, टॉर्क लगाया। क्या लगाया? टॉर्क लगाया। टॉर्क लगा के उसको क्या करने की कोशिश करेगा? ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन। ये याद रखना है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अ टॉर्क एंड ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन। ये याद रखना है, ठीक है ना? वो मैं लिखवा दूंगा कहीं ना कहीं आपको। अब इस पर देखो, फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स तो तुमको बता दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं लगता, तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं। यह लग रहा है टॉर्क। अब देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स इधर। फोर्स की बात करो अभी, एक मिनट रुकिए। फोर्स कितना इधर, कितना फोर्स लगेगा? F = Q × E। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड है E। देखो यूनिफॉर्म शब्द की इंपॉर्टेंस अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है? इधर कितना फोर्स, अच्छा इधर ये नेगेटिव चार्ज है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इधर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F = -Q × E। इधर माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये चार्ज कैसा है? माइनस का है। नेट फोर्स अगर कोई पूछता है क्या होगा? नेट फोर्स तो QE - QE। इधर कितना फोर्स है? QE। इधर कितना फोर्स है? -QE। तो नेट फोर्स कितना हो गया क्लास? 0। यानी कि किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशनल मोशन ये नहीं करने वाला। ट्रांसलेशन मोशन मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर टॉर्क पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। तो फोर्स 0 है से क्या कंक्लूजन निकला? कि ये किसी भी तरीके का लीनियर मोशन नहीं करने वाला। तो ये याद रखना, इसको नो लीनियर या ट्रांसलेशन भी लिख सकते हो, मोशन इज डन बाय डाइपोल बाय। ठीक है भैया? तो अब क्या होगा? अब लगेगा टॉर्क। तो एक बात तो समझ में आई, ये मैंने 11th में भी पढ़ाया था। ये मार्कर है, इस पर एक फोर्स लगा ऊपर, एक फोर्स लगा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, नेट फोर्स कितना? 0।
तो क्या ये रुक जाएगा? नहीं सर, चलेगा नहीं, रोटेट होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। इस पेन, इस मार्कर को इस साइड से ऊपर और इस साइड से नीचे तक ले लो आप, रोटेट हो जाएगा। फोर्स जीरो, टॉर्क लगेगा। क्या सीखे, समझ में आया कि जब भी एंगल पे फोर्स लगता है तो लीनियर मोशन नहीं होगा। हियर डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट टॉर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला भी बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रखिए, क्या डाइपोल मूव करेगा? तो तुम मूव तो कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, रोटेट कर रहा है। नंबर कट जाएंगे, फेल हो जाओ सीधे। रोटेट कर रहा है कि मूव कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मूव नहीं करेगा। तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, सो इट विल रोटेट, सो इट रोटेट्स, नॉट नॉट मूव। क्या सेंटेंस नहीं बन रहा, पर समझ जाओ कि मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल में अब ये चार्ज ना तो ऐसे जा रहा है, ना ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। तो ये भाई साहब ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाएगी और फिर ये डायपोल मोमेंट भी इधर हो जाएगा। यही इसका उद्देश्य था कि बिगड़े हुओं को सीधा करना, ये बिगड़ा हुआ सीधा करने का। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं थोड़ा आपको तसल्ली से समझा दूं, कि जो नेट फोर्स है वो जीरो जब हुआ जब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर थी। सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती, तो ये दोनों ई और ई सेम नहीं होते, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर हो, हर जगह एक जैसी हो। तो ये पूरी कंडीशन कब हो पाई है? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो मूव भी कर सकता है, क्योंकि तब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब जो टॉर्क लगेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बस। सारा फील आ गया है तुमको कि कहां की बात चल रही है, कोई वेग नहीं है, कोई किताबी चीज नहीं है। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे या फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं आपको यार, HCl H2O, जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? आज के बाद याद रखो, आज से पहले नहीं पता था, कोई दुख की बात नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे पोलर पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और वहां पर एक पॉइंट आएगा फेरोमैग्नेटिक। पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में, पता नहीं तुम्हारा क्या चल रहा होगा। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे लोहा, उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तब वो चुंबक की तरह काम करता है। तो ऐसा क्यों है? और जैसे ही आप मैग्नेट में से हटा लेते हो वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल यही है कि उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो आड़े तिरछे से बिखरे हुए होते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में सीधे हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। इसी तरीके से यहां पर है, इसी तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कि जब भी अपन HCl, NH4Cl, H2O, इन सब मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंडिकेशन क्या होता है। कोई वेग टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। सर इन पर डाइपोल पर टॉर्क लगता है और ये सीधे हो जाते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। बात को याद रखना है, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, देखो टॉर्क, तो अभी आपको ये पढ़ना है कि तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत आसान सा टॉपिक पढ़ना है कि जो टॉर्क लगा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है? Q इनटू E। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है, या ये प्रॉब्लम आपकी आती है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों को नहीं पता। टॉर्क को अपन मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल भी कहते हैं। कपल मतलब दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है ना, इधर उधर मत चले जाना। कपल ऑफ फोर्स। अब देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ये ए है, इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं ये बी, और ये पॉइंट हो गया सी।
तो जो ट्रायंगल है इसमें कई सारी चीजें हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल को निकाल के मैं यहां बना देता हूं। ये सी, ये ए, ये बी, ये डिस्टेंस है 2 है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर देख सकते हो आप, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर। तो समझ में आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, ए से लेके सी तक। परपेंडिकुलर निकालना है, साइन या कॉस में से क्या काम मैं लूंगा, कॉस में आता है क्या परपेंडिकुलर, नहीं आता सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मेरे को क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या लूं, साइन थीटा। तो मैंने यहां पे लिया साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब AC और हाइपोटेनियस का मतलब 2L। 2L को इधर ले जाऊंगा तो AC, A से लेके C, यही तो निकालना था परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। AC कितना आ जाएगा 2L साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली A से लेके C तक का ही है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू AC, AC की जगह 2L साइन थीटा। Q और 2L को एक साथ लिखा, Q 2L, 2L के साथ साइन थीटा भी है, और E, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा E, पता है ना, डायपोल मोमेंट का डिफाइन क्या था, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट बीच का, तो Q इंटू 2E या 2L या मतलब P हो गया, और ये साइन थीटा और ये E। तो दो फॉर्म आ गई अपन के पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, टॉर्क को P E साइन थीटा, बस यही फॉर्मूला है, इतना सा मामूली सा गरीब सा, कुछ नहीं है। बस इमेजिन, ये पूरा वीडियो बना है इसलिए था, नहीं तो सिर्फ नोट से भी काम चल जाता। फील करवाना है कि ये कहां होता है और इसकी नीड क्या है, वेग नहीं। कई बच्चों को लगता है रट्टा मारो, कौन सा डायपोल है, कहां डायपोल है, टॉर्क और रट्टा मार रहे हैं, कुछ नहीं करना भैया। पानी के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखोगे तो उसके मॉलिक्यूलों पर क्या होगा वो बता रहा हूं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसकी इंपोर्टेंस भी बता रहा हूं अभी कहां आती है। अच्छा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो साइन थीटा हट जाएगा और क्रॉस लग जाएगा, पता होगा तुम लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों समझ में आ रहा है, अच्छा डिस्टेंस, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा लगा हुआ है, कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट होता। तो दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, P और Q, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, यूनिट तो यहीं से निकाल लो, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस चाहे कैसा भी वो मीटर में होता है। तो ये आपकी टॉर्क की डेरिवेशन है। एक एक नंबर के में बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्यों, अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा, तो लीनियर मोशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो क्या असर पड़ेगा, सर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो मूव भी कर सकता है। ऐसे कुछ छोटे मोटे बच्चों वाले टॉपिक इस पर बन जाते हैं। अब देखो इसका डायरेक्शन बचा है, ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैग्नीट्यूड निकला है, मैग्नीट्यूड टॉर्क का PE sin थीटा। क्या मैंने आपको 11th क्लास में वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन निकालना सिखाया है टॉर्क प्रोडक्ट का? यस, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, आसानी से समझते हैं, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। मैं कुछ याद दिला देता हूं आपको, याद दिखकर P और E, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है डायग्राम के हिसाब से, यहां से लेकर यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये डायपोल। अब आप लोग सभी मेरे को बताएं कि क्या मैंने ये पढ़ाया था कि जिस प्लेन में ये दो वेक्टर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट, यानी कि टॉर्क। तो दो वेक्टर ये रहे अपन के, और इनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। तो टॉर्क कहां लगेगा, आगे या पीछे, ठीक है, टॉर्क कहां लगेगा, आगे या पीछे। तो अगर मैं यहां से आपको डायरेक्शन दूं तो बाहर तो कैसे निकालूंगा, तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड करके आप लिख के आ सकते हो कि ये बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आ रहा है, आउटसाइड, ठीक है क्लास। कुछ बहुत बड़ा महाभारत नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल सा इसमें तो ये नेट क्या होता है, 40 क्या होता है,
अच्छा यहाँ पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो गया तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, डायपोल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। डायपोल रोटेट होगा, जब तक रोटेट होगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आ जाता। तो ये इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अभी मैं बात करता हूँ इसके अगले पॉइंट की, इसकी कुछ स्पेशल केसेस है, फिर नीड कर दिए, छोटे छोटे पॉइंट है, स्पेशल केसेस आर 1 मार्क्स क्वेश्चन। सारे स्पेशल केस, ग्राफ, डायग्राम, कंडीशन, डेफिनेशन, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, डायग्राम के साथ समझते हैं। केस 1 ध्यान से समझते रहना, ये केस ही आते हैं 1 मार्क्स में। थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, देखो थीटा किस किस के बीच का है, P क्रॉस E, और अगर ये हटा दूं तो यहाँ साइन थीटा। किस किस के बीच में है थीटा, P और E। अगर आप डायग्राम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी और डायपोल ऐसे था और ये था थीटा। अब पहली कंडीशन ये है कि थीटा 0 है। अब पहले तो आप देखो हर चीज को थोड़ा मैथमेटिकल के अलावा पहले लॉजिकल सोचो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल, ये एंगल, थीटा 0 मतलब सर ऐसे है। तो अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो थीटा 0 हो जाएगा, है ना भैया। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डायपोल। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन 0। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क हो गया 0। मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया, टॉर्क इसलिए लग रहा था तो क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था उसको सीधा करना। पहले से ही सीधा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्यों फोर्स लगाएगी या टॉर्क लगाएगी, पहले से ही सीधा है ना। तो पहले से ही सीधा है तो टॉर्क कितना हुआ 0, जरूरत ही नहीं पड़ी टॉर्क लगाने की। इस स्टेज को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल रहना चाहता है। केस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल मोमेंट ऐसे है, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा बिकम 180। अब कॉमन सेंस लगाओ, यहां ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये इधर नेगेटिव है और ये इधर पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दोनों तरफ से रिपल्शन हो रहा है। कहां जाए बेचारे गरीब आदमी डायपोल, कहां जाए, कहीं जाने की स्थिति में है क्या, नहीं है। तो रोटेट हो नहीं सकता, पर क्या इस जीवन से खुश है, खुश तो ऊपर था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कितना अच्छा जीवन चल रहा है। इसमें तो ये बेचारा रखा रहेगा, मगर वही है, मतलब शादीशुदा आदमी कुल मिला के फंस भी गया और खुश भी नहीं है, इसकी स्थिति है। यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो पी ई साइन 180, साइन 180 0, तो टेक्निकली टॉर्क 0। मतलब टेक्निकली कोई शादीशुदा आदमी से पूछे जितेंद्र सर मैं आपसे पूछूं आपका जीवन कैसे चल रहा है, कोई दुख तो नहीं है, तो आपको दुख इक्वल टू 0, मगर अंदर ही अंदर आप जानते हो कितने दुख, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस स्टेज को कहते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है तुम समझ रहे हो, इधर से भी रिपेयर हो रहा है, इधर से भी रिपेयर, जो चाहिए था वो तो नहीं है, मगर टेक्निकली फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि कहां जाए बेचारा, ठीक है। अब तीसरे इसमें कंडीशन आती है केस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डायपोल भाई सब ऐसे, माइनस प्लस, एंगल बिकम 90। सबसे ज्यादा टॉर्क इस कंडीशन में लगेगा, मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज्यादा टॉर्क इसी कंडीशन में। आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके देख लेना ना यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके देखना, घर पे इमेजिन करके देखा करो, अगर ऐसे रखा हुआ डायपोल तो कम टॉर्क लगाना पड़ रहा है, तुरंत नीचे आ गया। थोड़ा ज्यादा एंगल पर है तो थोड़ा ज्यादा टॉर्क, इधर थोड़ा और ज्यादा, इधर सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर इसके इधर होगा तो इधर बुला लेगी। 90 से थोड़ा ऐसे हुआ था तो अब ज्यादा लगाना पड़ेगा, अब ज्यादा ये देखा जाए तो कम, ठीक है। तो मैक्सिमम जब लगता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो,
So when theta is equals to 90, torque is equals to PE sin 90. Sin 90 become maximum. Sin की maximum value 1 होती है 90 पे, तो it become torque PE maximum. तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये इसकी तीन चीजें, तीन कंडीशन होती है. अभी मैं फटाफट से तुमको एक चीज और समझा देता हूँ इसमें. तीन कंडीशन के अलावा टॉर्क में जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ इसकी टेक्निकल नीड है. देखो, मैं पोलर नॉन पोलर पढ़ा चुका हूं. मैं जरा फटाफट से वापस आता हूं पोलर नॉन पोलर पे. एक सेकंड. ये H2O है, पानी. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे ऐसे रखा हुआ. और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट बता दो आप. इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट बता दीजिए. 0. क्यों सर? इसका डायपोल मोमेंट इधर से इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर से इधर, दे गेट कैंसिल्ड आउट. इसका डायपोल मोमेंट नीचे से ऊपर, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर से नीचे, इसका दाएं से बाएं, इसका बाएं. सबको जोड़ो, सबका डायरेक्शन अपोजिट है, मामला रहता फैल गया. अब ये मैंने आपको वहां क्वेश्चन पूछा था जब मैंने डायपोल पढ़ा था. आप देखना मेरे वीडियो के आखिरी में प्लीज, डायपोल वाला वीडियो जिसमें डायपोल इंट्रोड्यूस करा था, बनाना सिखाया था, वहां पे आपको जरा जाना, लास्ट में देखें जरूर कि मैंने आपको ये बोला था, क्वेश्चन देके छोड़ा था कि क्या नॉन पोलर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. तो मैंने कहा था यस. आज मैं उसका क्रिप्स कर रहा हूं क्वेश्चन को कि यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 है. क्या किसी कंडीशन में इसका डायपोल मोमेंट नॉन 0 हो सकता है? हाँ. कब? जब मैं इसके इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं और इधर एक नेगेटिव प्लेट लगा दूं. अब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाने से होता क्या है सर? पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, नेगेटिव प्लेट तक जाएंगी. क्या वही हो रहा है जो अभी हो रहा है? अब ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल एंगल पर आ गया कि नहीं आ गया? अपने आप आ गया ना सर. टॉर्क लगेगा, लगेगा सर. क्या होगा? रोटेट होगा. और कुछ देर बाद ये कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. सबका डायपोल मोमेंट एक जैसा. तो नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया. सेम ऐसे ही मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा. एक लोहा होता है, लोहा फेरोमैग्नेट होता है, मगर आप लोहे को, सिंपल लोहे से आल्पिन को टच करो, अट्रैक्ट नहीं होगी, चिपकेगी नहीं. उसके अंदर यही है, उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट 0 है. इस वजह से अगर उसी लोहे को आप किसी मैग्नेट के बीच में रख दो और तब लोहे की पिन उसके पास लेके जाओ, वो अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि तब उसके अंदर सारे डायपोल एक जैसे हो चुके होते हैं. वही है यहाँ पे. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बट क्योंकि आप लोगों को वेग लगता है इसलिए छोटा सा मैंने वीडियो बना डाला इसके ऊपर. सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. आज शाम को वीडियो डालूंगा उनके सिलेबस से रिलेटेड, जो 2020-21 वाले स्टूडेंट है वो. और इस साल की कॉपी चेक हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, उसको लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ. अभी कल तक अपलोड हो जाएगा. इसी के पीछे पीछे आ रहा है. जब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, मॉड्यूल इसके डाल रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए. और इस टॉपिक के भी नोट्स मिलेंगे, फेयर अप कीजिए. मिलते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी न्यूमेरिकल पूछना हो, कुछ करना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए. मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का करियर मेकर के लिए. थैंक यू.